साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है आरआरबी एएलपी परीक्षा 2026 का, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि एएलपी का पेपर जो है आपका 13 को है, 16 को है, 17 को है या फिर 18 फरवरी को है और किस शिफ्ट में है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में आपके आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 50 बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के, जो कि 2024-25 के अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल हैं। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं जो कि हुबहू आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है ये, कंप्लीट आपको देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन है फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में बताइए, तो फलों में इनमें से कौन सा हार्मोन है जो विशेष रूप से अधिक पाया जाता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा साइटोकाइनिन। साथियों, साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, याद रखना, जो कि देखिए विशेष रूप से फलों में जो है ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान से अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पहले f है, ठीक है, इसको अगर दोगुना कर दिया जाए, फोकस दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या है r भी दोगुनी हो जाएगी, यानी ये r से 2r हो जाएगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध में तो आपको बताना है, एक सेकंड, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है ये भी आपकी दोगुनी हो जाती है। कैसे? तो देखिए साथियों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध आप सभी को पता है कि r बराबर 2f होता है, या फिर हम इसको f बराबर r/2 लिख सकते हैं। चलिए पहला यही समझते हैं कि r बराबर 2f, ठीक है, होता है। इसीलिए यदि f यानी फोकस दूरी को दोगुना यानी 2f कर दिया जाए तो r का जो मान है ना, r का जो मान है वो आपका पहले से ही 2f है, r बराबर 2f है ना पहले से ही, तो ये जो 2f है इसको दोगुना कर दोगे तो 4f हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम देखें तो ये मूल r का दोगुना हो जाता है, r का दोगुना, r तो 2f था, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या जो है ये भी दोगुना बढ़ जाएगी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोगुना बढ़ जाएगी। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। बताइए, ये जो विकल्प आपको दिए गए हैं इसमें उस जीव को आपको चुनना है जिसमें 3 कक्षीय का हृदय होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गिरगिट। देखिए यहाँ गिरगिट आपको दिख रहा है ना साथियों, गिरगिट में जो है 3 कक्षीय का चैम्बर होता है, जैसे कि गिरगिट हो गया, इसके अलावा मेढक हो गया, मेढक में भी जो है आपका 3 कक्षीय यानी 3 चैम्बर का हृदय होता है। तो गिरगिट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। आगे देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए, आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उच्च तरंगदैर्घ्य नहीं, निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। देखिए, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? साथियों, क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आवर्धन जो होता है ना साथियों, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई इकाई नहीं। डायोप्टर जो है ये लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, लेंस का। आवर्धन का कोई भी इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता? तो वह देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो पक्षी और स्तनधारी का। पक्षी और स्तनधारी इन दोनों में ही जो है ना साथियों बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पक्षी और स्तनधारी में। और पक्षी और स्तनधारी
कि शरीर का जो तापमान होता है ना, ये वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं का या अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन करिए। बताइए इनमें से कौन सी अर्ध धातु ये है भाई। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ही जो है अर्ध धातु ये हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो भारत में आपूर्ति की जाने वाली जो आम घरेलू बिजली है उसमें देखिए 50 हर्ट्ज तो भारत में फिक्स है, 50 हर्ट्ज होता है, और 220 वोल्ट आपके घर में जो बिजली पहुंचती है उसमें 220 वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 220 वोल्ट, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मस्से किसके कारण होते हैं। बताइए जो ये जो मस्सा होता है, मस्से, ये किसके कारण होते हैं। तो ये वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे, विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, वायरस। अगला, भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वे बड़े वसा ग्लोबुल्यूस के छोटे ग्लोबुल्यूस में तोड़ देते हैं। वे जो है बड़े वसा ग्लोबुल्यूस को छोटे ग्लोबुल्यूस में तोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यही पित्त लवण का जो है मुख्य कार्य होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट क्यों जाती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जो पानी की पाइपें होती हैं वो फट जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए पानी जो है जमने पर फैलता है। पानी क्या होता है, जब वो जमता है तो फैलता है, फैलने के कारण आयतन बढ़ता है, जिसके कारण पाइपें फट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है। जब पटाखा फूटता है तो चमकदार लाल रंग जो है वो किस रसायन के कारण दिखाई देता है। देखिए करेक्ट आएगा स्ट्रांसियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, स्ट्रांसियम। यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार का क्या होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड का भार जो है वह घट जाएगा। याद रखिएगा, पिंड का भार घट जाएगा भाई। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखिए बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को लोटनिक घर्षण, याद रखना, लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। बताइए राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। जब भी राइबोसोम पूछे ऑप्शन में प्रोटीन दिखे सीधे चुपचाप से आंसर कर देना है प्रोटीन। तो याद रखना राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। देखिए प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे होती हैं। तो साथियों प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ अगर आपसे ध्वनि पूछा जाता कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ये दोनों ही याद रखना, दोनों पेपर में पूछा जाता है। देखिए गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो ये साथियों न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है भाई। बताइए, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल ये तो सही लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 में लिखा हुआ पादपों में पर्णहरित होता है। बिल्कुल होता है। 3 में लिखा हुआ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोशिका भित्ति तो पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। पादप कोशिका और जीवाणु में, जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। तो ये साफ साफ गलत लिखा हुआ है। आपको सही चुनना था तो केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर करेंगे। साथियों प्रकाश संश्लेषण का जो केमिकल रिएक्शन है इसको आप जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में होता है। प्लस देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है भाई। देख सकते हैं आप।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल या कितने अणु जुड़ते हैं, तो याद रखना 6। ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा पित्तरस और अग्नाशयी रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पित्तरस और अग्नाशयी रस। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, बताइए इनमें से कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेता है, तो देखिए केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंचुआ। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते, उनमें से कौन सा जलीय जंतु है जिसमें गिल्स यानी गलफड़ा नहीं होता है। ऑक्टोपस में होता है, इसके अलावा स्क्विड में भी होता है, क्लाउन फिश में भी होता है, व्हेल में नहीं होता है। व्हेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हेल में जो है ना साथियों गलफड़े नहीं होते हैं, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, इनमें से कौन सा एक अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, बताइए पृथ्वी का कौन सा बिंदु है जिस पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी का जो बिल्कुल सेंटर होता है ना केंद्र, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान बिल्कुल शून्य होता है। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है, यानी रक्त को जमने में कौन सा विटामिन है जो कि सहायता करता है, तो विटामिन के, फिलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विटामिन के। मानव नेत्र में फोकसन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव नेत्र में फोकसन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नेत्र के लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करते हुए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धता को मिलाने पर अनेक डैश का निर्माण होता है। तो एक शुद्ध अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धता को मिला दें तो अनेक क्या प्राप्त होंगे भाई, तो अनेक छिद्र प्राप्त होंगे। छिद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, इनमें से कौन सा उपकरण है जिससे विद्युत धारा का पता लगाया जा सकता है, तो भाई गैल्वेनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी, तो स्थिर वस्तु यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाना है आपको पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि mgh होता है, क्योंकि ये द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो m का मान यहाँ दिया हुआ है आपको 10 केजी, ठीक है 10। g का मान यहाँ देखिए लिखा हुआ है, g आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, तो g का मान भी 10 है, और h आपको दे रखा है यहाँ पर 20 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साथियों कितना निकल के आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2000 जूल आपका निकल के आएगा। 2000 जूल को हम क्या कर सकते हैं, 2 किलो जूल कह सकते हैं, किलो यानी 1000, तो 2 किलो जूल इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 2 किलो जूल आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर 2 किलो जूल नहीं लिखा होता तो यहाँ पर 2000 जूल लिखा होता। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है। कार्य आपको निकालना है, और आप सभी को पता है कि कार्य बराबर होता है साथियों आवेश गुने विभवांतर यानी Q इंटू V। तो यहाँ पर विभवांतर आपको दे रखा है 16 वोल्ट, विभवांतर आपको, एक सेकंड माफ करना यार, आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है ना, हाँ। तो कार्य बराबर होता है आपका आवेश गुना विभवांतर, ठीक है। तो आवेश का मान आपको 5 कूलम दिया हुआ है ना, आवेश का मान 5 कूलम दिया हुआ है, और विभवांतर आपको दे रखा है कितना, 16 वोल्ट। तो 16 पंजे 80 होता है, तो 80 जूल इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। सूत्र याद रखना आप, वर्क बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, यानी आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और विभवांतर को V से, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। देखिए फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है इसका रंग होता है ग्रीन कलर का, यानी हरे रंग का होता है भाई, हरा करेक्ट आएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, बताइए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है,
तो ध्यान से देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो भाई श्वेत होता है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? साफ साफ दिख रहा है आपको, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड से। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर सोडियम के जगह पर सिल्वर जो है विस्थापित होकर आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर के जगह पर यहाँ जो है आपका सोडियम विस्थापित होकर आ रहा है, यानी दो तत्व विस्थापित हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर तीनों ऑप्शन देखोगे तो किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भाई ये जो है ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं सिंगल जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कॉपर हटा और कॉपर की जगह पर केवल जो है जिंक आया है। तो भाई इसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए लोहा का चूर्ण या लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे की चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो भाई हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है इसका रंग होता है भूरा। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? तो बेकिंग पाउडर जो है ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। बेकिंग पाउडर NaHCO3 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा कार्बोनेट है, तो ये मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मिश्रण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बताइए इनमें से कौन जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी का प्रयोग होता है, मैथिल ऑरेंज का भी होता है, फिनोप्थेलिन का भी होता है, मूली का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूली। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो हमारे शरीर का जब पीएच, साथियों याद रखना, 7 से 7.8 के बीच होता है तो सही रूप से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? इनमें से सबसे प्रबल लवण पूछा है, सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड ही सबसे प्रबल लवण होता है, NaCl। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जिसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अगला, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियां जो होती हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ पर होता है? तो रंध्र में होता है, रंध्र, स्टोमेटा जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रंध्र। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि किससे संबंधित है? देखिए मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है साथियों? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है भाई वृक्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्सर्जन। आगे देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया है इसी को हम बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाष्पो उत्सर्जन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए, प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वह कैसे बना रहता है? करेक्ट है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण में बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा एंजाइम, एंजाइम पढ़ना, कौन सा एंजाइम है, ठीक है, कौन सा एंजाइम जो कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? बताइए कौन सा एंजाइम है जो कि इमल्सीकृत या इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो भाई लाइपेज, लाइपेज यहाँ करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? बताइए इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? तो देखिए केंचुआ, केंचुआ जो है ना ये उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जिब्रेलिन क्या है? साथियों देखिए जिब्रेलिन जो है एक पादप हार्मोन है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्मोन। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो पत्तियां जो मुरझाता है
इनमें से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से। एब्सिसिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्वाइटर अथवा घेंघा ये पनपता है जो कि किसके कारण होता है? घेंघा यानी ग्वाइटर रोग जो एक है ये किसकी कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही में बताना क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसा था और आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मैंने करेंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास अभी अपलोड किया था, पूरे 100 क्वेश्चन का जाकर देख लेना, स्पेशली एएलपी के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।